हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मंत्री परिषद के बारे में, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसको हम लेते चले जाएंगे। ठीक है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए देखते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट से बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम जो है देखते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल जो 74(1) है, आपको ध्यान, ये आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद ध्यान में रखना है। आर्टिकल जो 74(1) है, इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ध्यान से समझिए, देखो राष्ट्रपति जो है, जो भी कार्य करता है, जो भी निर्णय लेता है, वो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। समझ आया? मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। देखो कुछ मायने में आपको राष्ट्रपति को अपनी शक्तियां दी गई है, स्वविवेक शक्तियां दी गई है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आप काम देखते हैं जो राष्ट्रपति जो कार्य करता है, जो निर्णय लेते हैं, वो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है राष्ट्रपति। ठीक है, इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल जो 74(1), इसमें जो है क्या कहा गया है कि भैया जो राष्ट्रपति को कोई भी कार्य करने के लिए, या राष्ट्रपति जो कोई भी कार्य करता है, उसको सलाह या मशवरा कौन देता है? मंत्री परिषद देता है। ठीक है, और ये मंत्री परिषद की अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो समझ आया? देखो जैसे मंत्री परिषद की स्वविवेक शक्तियां, वो खुद की स्वविवेक शक्तियां हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की आप स्वविवेक शक्तियां, राष्ट्रपति अपने स्वयं के दिमाग से कार्य करते हैं, इसमें किसी की सलाह मशवरा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मैक्सिमम जो कार्य होते हैं, जो राष्ट्रपति कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसको सलाह कौन देता है? ये मंत्री परिषद सलाह देता है। समझ है? और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्टिकल जो 74(1) है, इसमें किस बात की चर्चा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 75(1) में हम बात करें। 75(1) में क्या है? मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर। देखो ये मंत्री परिषद का जो गठन होता है, मंत्री परिषद का गठन होता है, ये इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मैंने आपको जब स्पेशली प्रधानमंत्री जब हमने वीडियो किया था तो बहुत डिटेल में बताया था कि प्रधानमंत्री का जो भारत देश में मेन पावर प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। ठीक है, देखो किसी भी विभाग का मंत्री बनाना है, जैसे किसी को वित्त मंत्री बनाना है, किसी को रेल मंत्री बनाना है, किसी को कृषि मंत्री बनाना है, तो भैया राष्ट्रपति तो जरूर नियुक्त करेगा, लेकिन पीछे से बोलेगा कौन? प्रधानमंत्री बोलेगा कि ये राष्ट्रपति साहब तनिक वह भैया कृषि मंत्री उसको बनाइए, गृह मंत्री उसको बनाइए, रेल मंत्री उसको बनाइए। तो राष्ट्रपति जरूर नियुक्त करता है, लेकिन पीछे से बोल कौन रहा होता है? प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके कहने पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। इस बात की जो चर्चा है, मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करता है। ये जो बात है भैया आर्टिकल 75(1) में इसकी चर्चा है। ठीक है, जो देखो हम मंत्री परिषद से केवल उसी चीजों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है इस चीजों को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 75(2), मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। देखो आप जितने भी मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके कहने पर करते हैं? प्रधानमंत्री के कहने पर करते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया भैया, अगर किसी को क्या बनाना है? वित्त मंत्री बनाना है, तो राष्ट्रपति जरूर नियुक्त करेगा, लेकिन बोलेगा कौन? प्रधानमंत्री बोलेगा। प्रधानमंत्री बोलेगा राष्ट्रपति जी आप जो है वित्त मंत्री इसको बनाइए, कृषि मंत्री इसको बनाइए, रेल मंत्री इसको बनाइए, रक्षा मंत्री इसको बनाइए। प्रधानमंत्री बोलता है, तब राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। अगर कोई मंत्री मान के चलो प्राइम मिनिस्टर से क्या कर रहे हैं? मुंह जुबानी कर रहे हैं, उसे बदतमीजी कर रहा है, प्रधानमंत्री को खटकने लगा कि ये मंत्री जो है ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो प्रधानमंत्री बोलेगा कि ये राष्ट्रपति जी उसको बर्खास्त कर दीजिए। तो मंत्रियों को जो बर्खास्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके कहने पर करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 75(2) में है भैया, आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मंत्री को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन किसके कहने पर हटाता है? प्रधानमंत्री के कहने पर हटाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाता है। ठीक है, ये आर्टिकल आपको ध्यान में लेते हुए चले जाने, और मंत्री परिषद से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम चर्चा करते चले जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, मंत्री परिषद में
उन्हीं व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है। ध्यान रखिए, मंत्रिपरिषद में उन्हीं व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है जो संसद के सदस्य हैं। आपको ध्यान में रखना है, संसद के सदस्य हैं। अगर वो संसद के सदस्य नहीं है तो भैया उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको समझ आया? अगर आपको मंत्रिपरिषद के, ठीक है, मंत्रिपरिषद में आपको शामिल होना है नहीं, तो आपको सबसे पहले संसद के सदस्य होने चाहिए। अगर नहीं है तो भैया आप 6 माह के भीतर किसी भी सदन की आपकी सदस्यता लेना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। 74(1) में, आर्टिकल 74(1) में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति को सलाह मशवरा है नहीं, आप देखेंगे उसके लिए एक मंत्री परिषद होती है। ये मंत्री परिषद जो है पूरे बातों को बताता है, एक निर्णय लेता है, ये करना है, फिर राष्ट्रपति उनकी सलाह से कार्य करता है। ये आर्टिकल 74(1) में है। और मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। 75(1) में क्या है? मंत्री परिषद का गठन आपको ध्यान में रखना है। तो मंत्रिपरिषद की गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करता है। ठीक है, 75(2) में यह है कि किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है। किसी भी मंत्री को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन किसके कहने पर, किसके सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद की संरचना हम देख लेते हैं। देखो, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो? डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखो, किसी भी मंत्री को बर्खास्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करता है। या किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? तो आपको यह ध्यान में रखना, वन डे एग्जाम में मैक्सिममली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, मंत्रिपरिषद की संरचना देख लेते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, आपको ध्यान में रखना है, राज्य मंत्री, ठीक है, उप मंत्री और संसदीय सचिव। डायरेक्टली कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना है तो आपको ध्यान में रखना है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का है नहीं या मंत्रालय का प्रमुख होता है। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं अपने विभाग का या मंत्रालय का क्या होता है? प्रमुख होते हैं। अगला देखते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। राज्य मंत्री का मतलब यह नहीं कि हर स्टेट में मंत्री होते उसे राज्य मंत्री कहते हैं, ये नहीं है, ये वो वाला मंत्री नहीं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं अपने विभाग या मंत्रालय का प्रमुख होता है। राज्य जो मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। उप मंत्री हो गया, ठीक है। संसदीय सचिव के बारे में हम देखेंगे, सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, जो देखो, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से उतने खास क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूं। मैं भले 10-12 मिनट का वीडियो बने, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, चले देखते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में आप देखें, स्वाभाविक सी बात है, मंत्रियों का समूह। ठीक है, मंत्रिमंडल, आपको एक ध्यान में रखना है, इसमें केवल जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट स्तर आप देखेंगे, अभी कैबिनेट मंत्री आप सुनते हैं, राज्य में कैबिनेट मंत्री अपने अलग होते हैं, सेंट्रल लेवल पर कैबिनेट मंत्री अलग होते हैं, आप देख सुने होंगे। ठीक है, जैसे गृह मंत्री कौन है? अभी अमित शाह जी हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, कृषि मंत्री हो गया आपका, वित्त मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 352(3), ये आपको ध्यान में रखना है, 352(3) के द्वारा इसे क्या कहा गया? संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। देखो, इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको मैंने अलग से पॉइंट ऑफ क्लियर दिया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे यूट्यूब चैनल पर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सटीक और सही जानकारी दी जाती है आपको। ठीक है, इसमें सरकार के प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं। देखो, हर विभाग के अपने अपने अलग अलग मंत्री होते हैं। मैंने अभी बताया कि जैसे रेल मंत्री अपना हो गया, अपना एक विभाग है, वित्त मंत्री अपना एक विभाग है। ठीक है, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री। ठीक है,
तो इसमें आपको ध्यान में रखना है सरकार के प्रमुख विभागों के मंत्री इसमें होते हैं। और अगला हम देखेंगे जो मंत्रिमंडल जो होता है प्रधानमंत्री के साथ मिलकर, ये जो मंत्रिमंडल होते हैं प्रधानमंत्री के साथ मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रीय नीति का निर्देशन और निर्धारण करते हैं। ठीक है, आपको मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से तो उतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, कभी कभी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मंत्रिपरिषद से आपने देखा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और मंत्रिमंडल को हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।